जिलों की नगरी उदयपुर को मिली खुशियों की सौगात, जहां एक और नगर सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट पारित हुआ। वहीं दूसरी ओर उदयपुर का महाराणा भूपाल अस्पताल पूरे राजस्थान में ऐसा अस्पताल सरकारी स्तर पर बना है जहां पर रोगियों को एमआरआई की सुविधा अब उपलब्ध होगी। जिलों की नगरी उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में 14 करोड़ रुपए इस योजना के लिए पारित किए गए हैं। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने? नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह टांक ने और उप महापौर पारस सिंघवी ने नगर निगम के बजट पर क्या प्रतिक्रिया रही कांग्रेस पार्षद दलों की? देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान विधानसभा में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की आपने तकरार देखी होगी, लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर में यह सामंजस्य दोनों का सभी के लिए आश्चर्यचकित रहा और प्रभारी मंत्री ने जिलों की नगरी उदयपुर के लिए खुशियों की सौगातों से झोली भर दी। दूसरी ओर नगर निगम बोर्ड की बैठक में नगर के सौंदर्यीकरण के लिए विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट पारित हुआ। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष व शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया, नगर निगम के महापौर व उप महापौर का? उदयपुर नगर निगम का आज बजट आया है और सबके लिए खुशियों की सौगात लाया है, ऐसा सभी का मानना है। जिस तरह से सभी पार्षदों को आज मौका दिया गया बोलने का, जितना मौका दिया गया उतनी समस्याएं भी उभर कर आई और उसका समाधान भी साथ में ही हुआ। क्या क्या पार्षदों की राय रही, क्या क्या प्रस्ताव आए और किस तरह से समाधान हुआ नगर निगम बोर्ड में, हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाबचंद जी कटारिया हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से जो बोर्ड बैठक में बजट पारित हुआ है और किस तरह से अब आगे आने वाले क्रम में यहाँ शहर का विकास हो सकेगा। जी बताएं कटारिया जी, जिस तरह से बोर्ड का बजट आया है, क्या शहर वासियों को एक सुविधाएं मिल सकेगी? अब क्या कि उदयपुर की जनता का ही आशीर्वाद है जी कि ये छठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बना है जी, और हम लोगों का भी उस जनता के प्रति दायित्व बनता है कि हम उसकी मंशा के अनुसार, उसकी कल्पना के अनुसार काम करके शहर को उठाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ आज जो बजट पेश किया ये इस छठे बोर्ड का दूसरा बजट है और इसमें 227 करोड़ रुपए का बजट आज हमने किया। कोरोना के इस संकट के समय में भी नगर पालिका ने अपने रिसोर्सेज को तैयार किया और उसके आधार ही जनता की जो आवश्यकता है। इस बार के हमारे बजट में जो खासियत है वो ये है कि हमने रोड नेटवर्क के लिए ही सबसे ज़्यादा खर्चा करके, क्योंकि ये टूरिस्टों की, पर्यटक की नगरी है और इसलिए हमारा पिछले कुछ समय से जब से स्मार्ट सिटी, अमृत योजना और इसके जब काम चल रहे थे तो रोडों की हालत काफ़ी ख़राब हुई है और मैं सोचता हूँ कि 25 करोड़ रुपया केवल और केवल रोड नेटवर्क के लिए रखा है। और दूसरा जो हमारी प्रायोरिटी है वो जितने भी हमारे डिवाइडर हैं वो हरे भरे हों, जितने भी गार्डन हैं वो हरे भरे हों, जितने भी टूरिस्ट सेंटर हैं उन पर सब प्रकार की सुविधाएं हो। सफाई की दृष्टि से भी 2 टाइम पर सफाई होकर के कम से कम विशेष करके जहां टूरिस्ट का आवागमन ज़्यादा होता है उसको वो करें। इसको हमने प्राथमिकता के आधार पर जो है वो उसको लेने का प्रयास किया है। स्मार्ट सिटी के भी जो काम चल रहे हैं उनके साथ भी नगर निगम ने कोशिश की कि वो हम लोगों को इस शहर को अच्छा बनाने में मदद करो
और स्मार्ट सिटी के साथ जो बातचीत अब तक हुई है, यहाँ जितने भी अपने पार्किंग स्थान है उन सबको डेवलप करने में स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा सहयोग है। यानी गुलाबाग के पास जो PWD का जो जगह हमको मिली, वहाँ उन्होंने बनी छत भी डाली है और उसका दूसरी मंजिल पे पार्किंग होगा। नाड़ा खाड़ा में भी पार्किंग के लिए स्मार्ट सिटी के तहत हमको पैसा मिला है, उस पर एक और छत डाली है, जिसके कारण से धान मंडी और बाबू बाजार में आने वाला हर व्यक्ति जो है वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क कर सके। पार्किंग में सूरजपुर में मैकेनिक पार्किंग भी वो हमने स्मार्ट सिटी की सहायता से किया है। फिर मैं सोचता हूँ कि इस शहर के लिए और भी जो विकास के लिए हो सकते हैं, एक नया अभी हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है, शायद स्मार्ट सिटी उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। चांदपुर में आज भी ट्रैफिक का बहुत बड़ा दबाव रहता है लोगों को निकलने में, और टूरिस्ट एरिया बन गया, तो पैरेलल एक और एलिवेटेड रोड बना करके ब्रह्मपुर को चांदपुर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो इजीली निकल सके। फिर शहर के गुलाबाग को भी विशेष करके रेल जो है वो बन करके तैयार होकर के लोगों को इसको उपलब्ध हो जाए। गुलाबाग के विकास को भी प्राथमिकता दी है। वर्मा पार्क और दीनदयाल पार्क दोनों हमारे साथ जुड़ी है। आज प्रस्ताव में हमने लिया है कि एलिवेटेड रोड तो हम अभी नहीं बनाएंगे, पर ये जो दिल्ली गेट वाला है ये भी हम एक फ्लाईओवर बना करके इसको पूरा करेंगे। दूध तलाई को ज़्यादा से अच्छा करने, ताकि टूरिस्टों के लिए एक नया और विशेष करके दीनदयाल पार्क और वर्मा पार्क दोनों को जोड़ने के लिए ये जो जीप लाइन है वो हम डालेंगे, जिसके कारण से लोगों का एक आकर्षण और नौजवानों का विशेष आकर्षण बने। दूध तलाई का सौंदर्यीकरण भी करेंगे और पेड़ों को भी लाइटों से आच्छादित करेंगे, जिसके कारण से शाम के समय हर आदमी का मन हो कि चलो दूध तलाई की तरफ घूम के आवें। तो और भी जो टूरिस्ट स्थान हैं उन सबको भी विकसित करने का इसमें हमने पूरा प्रावधान रखा। फिर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए भी जो हमारे जितने सामुदायिक केंद्र हैं उनको ABC ग्रेड में बांटा है। ये ग्रेड को हम कुछ प्राइवेट लोगों के साथ उनसे MOU करके और उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। ये बाकी जो जितने भी सामुदायिक केंद्र हैं उनको भी हम सुधार करके, या तो वहाँ की समिति जहाँ वो बने हुए हैं वो उसकी देखभाल करें, और नहीं तो हम अपने स्तर पे करेंगे। पहली बार सिटी बसें हमारी 15 मार्च से शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को उसमें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि विशेष करके जो पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं वो अपने कॉलेज जाएँ, स्कूल जाएँ या यूनिवर्सिटी जाएँ, उनको हम रियायत दर पर उनको मंथली पास बनाएंगे, ताकि वो आसानी से और अपने घर से वहाँ तक जा सके। और भी मैं सोचता हूँ कि एयरपोर्ट को भी टच करने का प्रयास करेंगे, ताकि टूरिस्ट को भी, और चेटक सर्कल से सीधी हमारी बस जो है ना, AC बसें भी है इसमें, टूरिस्ट की दृष्टि से जो हमारे पॉइंट हैं उनको देखने की दृष्टि से भी हमारी बसें लगातार चलती रहेगी। कोई टूरिस्ट किसी भी जगह 2 घंटे रुकना चाहे तो रुक सकता है, अगली बस आएगी उसमें बैठ जाए, दिन भर का उसका पास होगा, ताकि उस पास के आधार पर वो दिन भर उदयपुर के सारे टूरिस्ट स्थान जिनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे वो उसका उपयोग कर सके। और एक तरह से शहर के सुंदरता की दृष्टि से जो कुछ भी संभव हो सकेगा उसको रखा इस बजट में। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि आज जो मैं महापौर जी ने जो काम किया उसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जितने भी पार्षद हैं 70 ही, चाहे वो BJP हैं चाहे कांग्रेस हैं, सबसे उनकी क्या समस्याएं हैं, वो अपने वार्ड के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी उन्होंने सुझाव दिए उन सब सुझावों को नोट भी किया, उनकी कागज़ पे लिखा के भी लिया, और फिर हम उनको 5-5, 7-7 को बुलाकर उनके साथ चर्चा भी करेंगे। और ये जो बजट हमने पास किया है, इस बजट को उनके कामों में कैसे ट्रांसफ़र करके उनके कामों को पूरा कर सकते हैं उसको करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हर पार्षद जो अपने वार्ड के बारे में जिस प्रकार का सोच रखता है उसकी पूर्ति हम इस बजट के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास करें। जिस तरह से आज बोर्ड की बैठक हुई और कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा भी किया है और शहर की आम जनता भी
जिस तरह से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेके भी उनमें काफ़ी नाराज़गी दिखती है। तो क्या वजह है जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई शिथिलता है? ऐसा नहीं है, मतलब क्या है जी। कि आज सभी पार्षदों ने स्मार्ट सिटी की कारण से आने वाली समस्याओं को भी बताया। जी। तो स्मार्ट सिटी के हमारे यहाँ जो सांगावत जी हैं उन्होंने भी उसका क्लियर बताया कि हमको वाटर सप्लाई के लिए कितनी किलोमीटर पाइप पड़नी थी, कितनी अभी तक पड़ गई, सीवरेज कितने किलोमीटर, यानी 83 किलोमीटर 82 किलोमीटर में सीवरेज लाइन पड़नी थी, अभी 63 किलोमीटर में पड़ गई। अब जो मेन रोड हैं जिनके द्वारा ये कनेक्ट होगी तभी जा कर के ये सारा एक दूसरे जॉइंट होगा। तो अभी जो काम चल रहा है वो सारे के सारे मेन लाइन के अब चल रहे हैं, जिसमें आपको जगदीश चौक से लेकर के ठेठ समोर बाग तक चलेगा, गुलाब बाग से होता हुआ ठेठ सूरज पुल तक आएगा। ऐसी जो मेन है उन सब पे काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ काम की क्वालिटी उसके बारे में भी ठीक है, लोग उनके काम से तो संतुष्ट हैं, लेकिन जो शहर में आने जाने की जो दिक्कतें हो रही है उसके कारण से लोगों को ज़रूर परेशानी है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें इसके अलावा कोई रास्ता बनता नहीं है। जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए अभी स्मार्ट सिटी दिन में भी काम कर रही है और रात में भी पारी चला करके काम कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वो लोग भी, और राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी के काम जितने भी चल रहे हैं उसमें हमारा नंबर 7वें 8वें नंबर पर है। काम की दृष्टि से, पैसे की बुकिंग करने की दृष्टि से जो अब तक हमको पूरा करना था तो लगभग हमने 70% काम पूरा कर लिया और आने वाले कुछ ही महीनों में हम पूरा करेंगे। मैं सोचता हूँ इस साल के अक्टूबर नवंबर तक स्मार्ट सिटी का सारा काम पूरा होकर के इस शहर को अच्छा सुंदर बनाने का जो सपना था और केंद्र से जो सहायता हमको मिली है उसका उपयोग करते हुए टूरिस्ट सेंटर को और अच्छा बनाने का प्रयास करें। हमारे साथ में महापौर जी भी हैं। जिस तरह से बजट आज बैठक में रखा गया, किस तरह से उदयपुर को अच्छा करने का आपका प्रयास है, उसमें 4 चांद लगेंगे? जी। नहीं, ऐसा है कि अभी गुलाब जी साहब ने बताया था कि ये जो अमृत योजना वगैरह इस समय सड़क डिस्टर्ब हो गई थी और काट दी गई, डिस्टर्ब हो गया, तो लोग बाग जो है वो इस रोड सिस्टम नेटवर्क से बहुत परेशान थे। और मेरे को भी लगा कि उदयपुर में जितने टूरिस्ट आते हैं तो अगर रोड वेट नेटवर्क अच्छा होता है तो उनका भी उदयपुर शहर के लिए इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो इस बजट के अंदर ये ध्यान रखा है कि इस वर्ष ही जो है हम जो है रोडें सब ठीक कर लें। तो उस कारण से ये शहर के अंदर जो सुंदरता में बढ़ोतरी करेगी और जब तक दिसंबर तक ये इसका स्मार्ट सिटी काम भी हो जाएगा, मोस्टली हो जाएगा, तो इस शहर वास्तव में बहुत अति सुंदर हो जाएगा। उप महापौर जी पारस जी सिंघवी हैं, आप बताएं कि किस तरह से लोगों को एक राहत मिलेगी और आने वाले जो टूरिस्ट हैं समय में उनको किस तरह से उदयपुर एक चमकता हुआ दिखे? हमारे 70 वार्डों में से 17 वार्ड तो हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर पूर्ण रूप से अभी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं। और आज जिस तरह से छठे बोर्ड के दूसरा बजट हमने प्रस्तुत किया, आदरणीय कटारिया साहब के मार्गदर्शन में, हमारे महापौर जी के निर्देशन में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी पार्षदों ने एक एक करके अपनी बात को रखा। और हमारा जो फोकस है, जैसा अभी महापौर जी बता रहे थे, ये भाई साहब ने भी ये बात कही है कि हमारे डिवाइडर जो वर्तमान में है वो बहुत सुंदर हो, हमारी रोडें बहुत ही सुंदर और स्मार्ट बन जाए, और जो टूरिस्ट प्लेस जैसा भाई साहब कह रहे थे कि बोर्ड की बैठक में भी भाई साहब ने कहा कि जैसे हमारी दूध तलई है, दूध तलई इतनी सुंदर और इतनी प्यारी होनी चाहिए कि वहाँ का रात का जो नज़ारा हो वो उससे टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र बने। फतेहसागर, मेवाड़, दर्शन दीर्घा और जो हमारा तालाब के पास का जो क्षेत्र है उनको हम प्रायोरिटी के आधार पर निश्चित रूप से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और सड़कें जो इस बोर्ड के अंदर महापौर जी ने संकल्प लिया है कि 1 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सड़कों का निर्माण कराकर इन सड़कों को बहुत अच्छा कराने का प्रयास करेंगे। और इस बार पहली बार हमने सभी विभाग को भी लेटर लिखा है कि सड़कें इस बार खुदेगी नहीं 3 साल तक, अगर कोई खुदेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दोनों तरफ डग बनाई जाएगी और उस टेंडर के अंदर भी हम प्रोसेस रखेंगे और सड़कें किसी भी कीमत में नहीं खोदने देंगे, उससे कि सड़कें बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और ये शहर बहुत ही, बाप दादाओं ने हमारा बहुत शहर अच्छा दिया है और जिस तरह से आदरणीय कटारिया साहब का मार्गदर्शन वर्तमान में रहता ही है और भाई साहब ठाक साहब लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा शहर बनने के लिए कर संकल्पित रहेंगे।
जिस तरह से आपने देखा है कि उदयपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए और अधिक विकसित बनाने के लिए जो कवायद हो रही हैं, हाल ही में भले ही लोगों को और आम जन को या टूरिस्टों को तकलीफ महसूस हो रही होगी, लेकिन आने वाले समय में उदयपुर एक ऐतिहासिक डेस्टिनेशन बनेगा और काफ़ी सुविधाएं उदयपुर में विकसित होगी। ऐसा नगर निगम बोर्ड भी कर रहा है, जिला प्रशासन भी कर रहा है और राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। हम और भी क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं उदयपुर के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे। हेमंत श्रीमाली, उदयपुर। जी बताएं, उसमें क्या क्या निर्णय हुए जो राजस्थान के दूसरे अस्पतालों में भी नहीं है, और क्या क्या और दूसरे भी निर्णय हुए हैं आज? देखो क्या है कि केंद्र सरकार ने डीएमएफसी का जो मंडल का जो फंड होता है वो हर जिले का अपना फंड होता है। उस जिले के अंदर जितनी भी माइंसें होती है उसके कारण से जो रॉयल्टी का शेयर आता है वो एक फंड बनता है। अब की बार केंद्र सरकार ने इस सारे फंड को एक साथ करके राज्यों को दिया कोविड की इस महामारी के समय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि अक्टूबर 18 में इसकी मीटिंग हुई और उसमें जो हमने पैसा सभी एमएलएज ने अपने अपने प्रस्ताव लेके स्वीकृत किया, वो काम सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ काम हुए, कुछ भी दम पड़ गया। 18 से लेकर के आप वापस 2021 में आकर के इसकी सुध ली और इसमें अब राज्य सरकार ने राजस्थान अपने ज़िले को 168 करोड़ रुपया इस समय इस फंड के लिए दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपया तो पानी और जो आवश्यक पर्यावरण और इसके बारे में, और 40% उसमें जो है ना रोड नेटवर्क और दूसरे विकास के कामों के लिए दिया। आज मंत्री जी ने बैठ करके सबसे बढ़िया काम तो ये किया है कि उदयपुर में एमआरआई मशीन जो है वो लेटेस्ट दुनिया में जो सबसे ऊंची से ऊंची है, वो 14 करोड़ की मशीन इस फंड से लाने के लिए हमने यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति दी है। इससे बड़ा काम फिर सारे जितने भी एमएलएज हैं उन सबको भी अपने प्रस्ताव देने के लिए आज मंत्री प्रताप सिंह जी उसकी चेयर कर रहे थे। आजकल अध्यक्ष वो होते हैं जो प्रभारी मंत्री होता है, तो वो आज ने किया। उन्होंने 6-6 करोड़ रुपया सभी विधायकों को उनके क्षेत्र की आवश्यकता के प्रस्ताव देकर के देने के लिए उन्होंने कहा। और ऐसे ही एमपी साहब को भी अपनी अपनी विधानसभा के लिए 4 करोड़ रुपया उनको दिया, ताकि वो अपनी प्रत्येक विधानसभा को उसके लिए आवश्यक काम को कर सके। और मैं सोचता हूँ कि सारे प्रस्ताव हमको कुछ दिन में देना है, जिसकी स्वीकृति होकर के इसके काम शुरू होंगे। जहाँ तक उदयपुर का सवाल है, मेरा जो है मुझे ये जो फंड मिलेगा उसमें मैं हॉस्पिटल और आयड इन दो को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, ताकि ग्रीनरी भी बढ़े और इसका पानी, क्योंकि अब 4 ट्रीटमेंट प्लांट हमारे तैयार हो गए। जो शहर की तरफ से जो जाता है पानी वो तो साफ हो गया, लेकिन दूसरी साइड से जो आता है पानी उसके लिए अभी भी हमको कुछ और समय लगेगा। तो इस नदी में गंदा पानी अब आएगा ही नहीं, ट्रीटमेंट होकर के पानी आएगा। तो इस पानी को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हमने एनीकट बनाए 5, उन सब एनीकट में पानी रोक करके, ताकि साल में 6, 7, 8 महीने हमारा ये पूरी नदी जो है वो पानी से भरी रहे। और यहाँ विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए कुछ पॉइंट बनाएंगे, जिसके कारण से पूरा का पूरा बेल्ट टूरिस्ट के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। क्या क्या आज मीटिंग में हुआ है? बड़े अंतराल के बाद 18/6/2018 के 2.25 साल के बाद हमारे डीएमएफटी की माइनिंग क्षेत्र जो है, चाहे वो जावर माइंस है, चाहे जितना भी एरिया है माइंसों का, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने प्रताप सिंह खाचरिया साहब ने बहुत बड़े सम्मान के साथ सभी विधायकों का फंड विधायक खनन क्षेत्र का विधायक की अनुशंसा पर ही होगा, पानी पे होगा, सड़कों पे होगा, चिकित्सा पे होगा, पाइपलाइन पे होगा,
जितना भी काम है विधायक की अनुशंसा पे होगा और पैसों की कमी नहीं आएगी। हमारे यहाँ जितना भी माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब भी मौजूद थे, सारे विधायक मौजूद थे और जिला कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री जी। और आज सम्मानपूर्वक हमें बड़ा गर्व है कि हम क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र में, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्षेत्र हो, चाहे पंचायती राज का, सभी जगह स्कूल और शिक्षा सभी क्षेत्रों में हम बहुत भारी 7 करोड़ रुपए अभी हमारे को दिए हैं और ज़रूरत पड़ने पर और हम उनसे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पैसा हम ही हमारे क्षेत्र में खर्च करेंगे, यही कहना है। धन्यवाद। हमारा जनरल हॉस्पिटल उदयपुर संभाग का हॉस्पिटल है और 56 करोड़ से ज़्यादा की राहत सब प्रकार के विभिन्न प्रकार के मशीनों पे लग गया। आज इस सामान्य हॉस्पिटल उदयपुर के जो आला अधिकारी थे उनसे हमने मांगा है, पहले वह पुराना हिसाब दे दीजिए। एमएलए फंड से भी दिया, आपके डीएमएफटी फंड से भी दिया और हिसाब देने में आनाकानी की है। हमने अभी 14 करोड़ की कौन सी मशीन है वो एमआरआई मशीन जो जयपुर में ही नहीं है, उसको हमने डीएमएफटी फंड से पूरा मंजूर दिए है ताकि बहुत बड़ी मशीन यहाँ आ जाए और 10-12 मिनट में पूरा काम बॉडी का हो जाए और सबसे पहले टेस्ट विधायकों का होगा, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद जी बताएं, आज किस तरह से बैठक हुई और उदयपुर के लिए क्या ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए हैं? आज उदयपुर में नगर निगम बोर्ड द्वारा 2021 और 22 का बजट पेश किया गया, जिसमें हमने सभी बीसी विपक्ष पार्षदों ने बजट में मीडिया का अनुसरण करते हुए मीडिया को सम्मिलित करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने नहीं माना, जिससे बजट एक मत से पारित कर सेकंड सेशन में जो शहर की समस्याओं को लेकर, शहर में नवाचार को लेकर बात की गई। उसमें हमने शहर के नई सौगातें देने के लिए बात की। उसमें हमने कहा कि शहर में सभी तरह नदी नाले शहर में चल रहे हैं, जा रहे हैं, उनके समीप अगर हम एयर ट्रैफिकिंग योजना बनाएं रोपवे के रूप में, जहां हिमाचल में डलहौजी में सब जगह हैं, तो हमारे शहर का ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सही होगी। इसी तर्ज पर हमने शहर के जिलों के किनारे इको जोन की बात कही, नो व्हीकल जोन की बात की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात की, जिसे मान लिया गया और उन्होंने कहा इसका वहन भी अगर नगर निगम को करना पड़ेगा तो फ्री में चला के 20-25 गाड़ियाँ ऐसी चलाई जाएगी, जिसमें बुजुर्ग और जो भी नहीं चल सकते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे और शहर का नवीनीकरण होगा। शहर के दर्शनीय स्थलों में और यहाँ की प्राकृतिक धरोहर के लिए हमने स्पेसिफाई बजट की मांग की, जिससे शहर को सुंदर किया जा सके। यहाँ के उद्यान, दर्शनीय स्थल, चाहे वो गणगौर घाट हो, पिछोला हो, चाहे फतेह सागर हो, चाहे हमारा ये लोक कला मंडल हो, गणगौर घाट, इस तरह की सारी जगह जहाँ पर पर्यटक आकर जाना चाहता है, सोने की बाड़ी, वहाँ पर वो सेल्फी ले सके, उन स्थानों को पहले की तरह सुंदर किया जाए और उनमें नवाचार किया जाए। हम उदयपुर के ऐसा एक भी स्थल अभी नहीं बता सकते जो 25 से 30 साल पूर्व चाहे सुखाड़े जी ने अपनी सोच का अनुरूप बनाया हो, राजा महाराजा ने बनाया हो, आज व्यवस्थित है, वो नहीं है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ नगर निगम का 5 बोर्ड रहा है। ऐसे में उदयपुर सौंदर्यीकरण को लेकर, नई सौगातों को लेकर बात करना चाह रहा था। हमने जो एलिवेटेड रोड बीएम से सूरजपोल तक बन रही थी, उसका भी विरोध इसलिए किया क्योंकि उसकी आवश्यकता से ज़्यादा हमारे को उदियापोल से दिल्ली गेट की आवश्यकता थी। उदियापोल से दिल्ली गेट का अगर एलिवेटेड रोड बनता तो शहर का ट्रैफिक कम होता, दबाव कम होता और लोगों को सुविधाएं मिलती। और जहां ये बना रहे हैं वहां पर महाविद्यालयों की ज़मीन को अधिग्रहण कर उसको चौड़ा किया जा सकता था। ऐसे में उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को वहाँ पर लगा कर भी गलती की है। ऐसे इसी तर्ज पे 15 सिटी बसों का 15 मार्च से चालान करने की योजना बनाई, जिसमें शहर पूरी तरह से खुदा पड़ा है। शहर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी सिटी बसें अगर 15 मार्च को चला दी जाएगी तो शहर का जो आदमी है वो कैसे किसी व्यवसाय की तरफ जा सकेगा, या हमारा कोई भी बीमार है चाहे उसे सेक्टर 4 से एमबी हॉस्पिटल आना है तो उसको अभी 40 मिनट लगते हैं, तब क्या होगा। शहर का ट्रैफिक दबाव को कम करने की योजनाएं बनानी चाहिए। बोटल नेक की जितनी भी सड़कें हैं उनको दूर करना चाहिए, उनको बोटल नेक खोलनी चाहिए। ऐसे नए रोडों का तलाश करनी चाहिए जिससे शहर का ट्रैफिक को
सुगमता से चलाया जा सके। शहर में सौंदर्य को लेकर किसी तरह का कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ, जिस पर विपक्ष ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जिसे गुलाब जी प्रतिपक्ष नेता और महापौर ने एक्सेप्ट किया। शहर को इको जोन में कुछ सौगातें मिलेगी। शहर के कई उद्यानों को साफ सफाई कर रख रखाव के लिए हमने बोला है, जहाँ नेहरू गार्डन 5 दिन में लाइट भी चालू हो जाती है क्योंकि वो यूएटी ने गोद ले लिया। और नगर निगम के पास इतनी आर्थिक स्थिति सड़क होने के बाद 5 बोर्डों में क्या 8 बोर्डों से लगातार इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। 5 बोर्ड जब से परिषद बनी है और अब महापौर बने हैं, मेयर के, इतना सारा बजट हमारा किस जगह किस व्यय में खर्च हो रहा है। जहाँ हम सुगाड़े साहब की मूर्ति के बाद सफाई करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं हमारा तंत्र असहाय है और मजबूर है। किन के हाथों मजबूर है ये हम नहीं कहते, लेकिन शहर में नियमन और नामांतरण को लेकर जो भ्रांतियाँ थी उसको विपक्ष ने पुरजोर पहले भी बैठकों में उठाया। जैसे अब यूटी टैक्स लेने के उपरांत हम नियमन की कार्रवाई करने के लिए हमारे जो मास्टर प्लान के अनुरूप करेंगे और उसके लिए बोर्ड में तय किया गया। लेकिन ये बजट बिल्कुल फेलियर बजट था, जिसमें कई सौगातें इनके रूप इन्होंने नहीं दी। आपका रहा जी। बजट तो हम लोग स्टार्टिंग में आए पार्षद लोग, और जैसे हमने एंट्री की थी और बजट की शुरुआत करने वाले थे तो हमने एक बात रखी थी कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है तो उसको इसके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि कारण ये कि शहर के मामला था और शहर के मामले में अगर पूरी जानकारी अगर मीडिया के माध्यम से ही सबको पता लगेगी, ऐसे तो पता लगता नहीं है। तो हमने महापौर जी से यही निवेदन किया था कि आप मीडिया को रहने दो और शहर का जो बजट होता है उसकी सारी जानकारी उसके माध्यम से पूरे शहर को मिले। और इसी एक माध्यम यही है, मीडिया ऐसा एक माध्यम है जिससे सारी जानकारी शहर को मिलती है। तो इस बारे में जैसे हमने बात की तो उन्होंने विरोध चालू कर दिया। अब शहर के विकास के बारे में आपने क्या प्रस्ताव दिए? शहर के विकास के बारे में मुख्यतः हमने जो बात रखी थी वो रखी थी, एक तो शहर में जो स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय अधिकारी है वो नहीं है, बाहर के लोग लगे, उन्हें पूरा शहर का आइडिया भी नहीं है कि कौन सी गली क्या है, कौन सी गली क्या है, उसका कैसा ड्रेनेज है, ड्रेनेज का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। आज ये ड्रेनिंग डाल रहे हैं, आए दिन सीवरेज रुक रही है, समस्या रोज़ आए दिन बन रही है, शहर के हर लोग सीवरेज से परेशान है। तो कहने का मतलब है अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, समस्या डे बाई डे बढ़ ही रही है। स्मार्ट सिटी तो नहीं बन रही, उससे ज़्यादा बेहतर हालत इस शहर की होती जा रही है।